हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम करेंगे कृषि पर्यवेक्षक 2024 के लिए संपूर्ण जीके। जी हाँ प्यारे साथियों, इस क्लास में आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन, जिसमें आपको राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति यानी तीनों सब्जेक्ट यानी राजस्थान जीके कंप्लीट जो जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं किस लेवल का, देखिए अब की बार यही लेवल रहेगा। जी हाँ प्यारे साथियों, अब की बार किस लेवल का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होगा उसी लेवल पर ये क्वेश्चन है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड 2023 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसी तरीके से आपको अब 2024 में पूछने वाला है। और प्यारे साथियों देखिए, अंतिम 7 दिन की तैयारी। जी हां प्यारे साथियों, अंतिम दिनों की जो तैयारी होती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ होती है। क्योंकि प्यारे साथियों, अगर कोई टीम शुरू के मैच जीतती है और फाइनल में हार जाती है तो उसके सारे मैच प्यारे साथियों ऐसे ही चले जाते हैं। उसी तरीके से होती है पढ़ाई। शुरू में आप कितने ही पढ़ो, लेकिन अंतिम दिनों में अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो आपकी संपूर्ण मेहनत बेकार चली जाती है। लेकिन प्यारे साथियों, ये मेहनत हम बेकार नहीं होने देंगे। अंतिम 7 दिनों की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है और रट लो ये प्रश्न। जी हां प्यारे साथियों, जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं और इनकी जो मैं व्याख्या बता रहा हूं ना, वो अच्छे तरीके से समझ लेना ताकि आप परीक्षा में बेहतर स्कोर कर सको। क्योंकि अब की बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में और पद भी कम है, आवेदकों की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन हमें घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला मैं भी नहीं हूं। चलिए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने लिए। अच्छा लेवल भी है, मीडियम भी लेवल है और इजी लेवल भी है। क्योंकि प्यारे साथियों, अब की बार कोई भी पेपर, कैसा भी पेपर आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर आसान आता है, क्योंकि अब की बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 50 से 49 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो देखिए, लूणी नदी, कथन नंबर 1, लूणी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर। लूणी नदी के किनारे कौन सा स्थल दे रखा है हमें? बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या यह सत्य कथन है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बागोर तो रह गया प्यारे साथियों भीलवाड़ा में। कहां पर रह गया बागोर? भीलवाड़ा में रह गया। तो लूणी नदी के किनारे कैसे आ गया ये? लूणी नदी के किनारे कैसे आ गया? तो देखिए, ये क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। नेक्स्ट देखिए, आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। ये भी गलत है। नवपाषाण काल से नहीं है आहड़ सभ्यता का स्थल। तो नेक्स्ट, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 या कथन नंबर 3 कह दीजिए, ऑप्शन तो आगे आएंगे। तो केवल 3 सही, केवल 2 सही है प्यारे साथियों? क्या केवल 1 और 2 सही है या 1 और 3 सही है? तो केवल 3 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की तैयारी करोगे ना, तो मान के चलिए आप अच्छा स्कोर कर सकोगे। रुकिए प्यारे साथियों, अभी तो तैयारी कहाँ हुई है, अभी तो मैं और व्याख्या करने वाला हूं। व्याख्या? जी हां प्यारे साथियों, देखिए व्याख्या करने वाला हूं मैं आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कालीबंगा सभ्यता कहां पर है। तो कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में। आहड़ सभ्यता कौन से जिले में है? आहड़ सभ्यता है प्यारे साथियों उदयपुर जिले में।
कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। फिर बात आती है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं, कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। वर्तमान जिला पूछे तो गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? नीम का थाना जिले में। लेकिन पुराने वाला पूछे तो गणेश्वर सीकर में है। गणेश्वर सीकर में है। और नौह सभ्यता कहां पर है? भरतपुर में, जो लोह युगीन सभ्यता है। रेड कहां पर है? टोंक में, जहां पर लोहे की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसे राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा किसे दी गई है? तो रेड टोंक को दी गई है। सोनारी सभ्यता कहां पर है? जोधपुर में। सोनारी सभ्यता कहां पर है? जोधपुर में। गिलूंड सभ्यता कहां पर है? राजसमंद में। तो इतनी आपको याद रखनी है। आपको मैंने बहुत सी सभ्यताएं बताई है और ये सभी याद रखिए। कौन सी भी सभ्यता पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, हमें बताना है गलत युगम चुनिए। देखिए कितना अच्छा लेवल है। गलत युगम चुनिए। इससे क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर होंगे। एक ही क्वेश्चन में क्या होंगे? 4 क्वेश्चन कवर होंगे। तो देखिए, 84 खंभों की छतरी कोटा में, गलत है। 84 खंभों की छतरी तो कहां पर है? बूंदी में है। कहां पर है 84 खंभों की छतरी? बूंदी में है। तो गलत युगम एक तो ये हो गया। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर, सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर, गलत है। मामा भांजा की छतरी कहां पर है? जोधपुर में। मामा भांजा की छतरी कहां पर है? जोधपुर में है। नेक्स्ट देखिए, कुंवर पृथ्वी राज की छतरी कुंभलगढ़, सही है प्यारे साथियों, सही है। तो इसमें 2 और 4 तो सही है, लेकिन 1 और 3 क्या है? गलत है। 1 और 3 गलत है और हमें बताना है गलत युगम कौन सा है। तो 1 और 3, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 हो जाएंगे गलत कथन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। और क्या है क्वेश्चन नंबर 52? सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? क्या पूछा है हमें? सुदर्शनगढ़ का किला किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को, जो बूंदी में है, नहीं कहते। जालोर दुर्ग को तो कहते हैं सुवर्णगिरी। क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी कहते हैं जालोर दुर्ग को। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, जी हां प्यारे साथियों, सुदर्शनगढ़ का किला किसे कहते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर वाले को कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53। और क्या है क्वेश्चन नंबर 53? भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक हैं। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर बी रामकरण आसोपा। ऑप्शन नंबर सी मुनि जीन विजय। ऑप्शन नंबर डी विश्वेश्वराय नाथ रेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या हो जाएगा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? चार चौमा का शिव मंदिर, कौन सा मंदिर है? चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? क्या कोटा में है, क्या बारा में, क्या बूंदी में, क्या झालावाड़ में? तो चार चौमों का शिव मंदिर है कोटा जिले में। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 55। ये फिर शानदार लेवल। क्वेश्चन नंबर 55, अधोलिखित युद्धों का सही कालक्रम है। यानी नीचे दिए गए युद्ध का सही कालक्रम हमें बताना है। हमें दे रखा है तराइन का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और दूसरा युद्ध 1192 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, लेकिन पंडित गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। दिवेर का युद्ध
तो दिवेर का युद्ध तो 1606 में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध तो 1544 में हुआ था। 1544 में हुआ था। तो अब जचा लीजिए इसे क्रम में। सबसे पहले कौन सा हुआ? 1 नंबर वाला यानी तराइन का युद्ध। फिर कौन सा हुआ? 4 नंबर वाला युद्ध। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध 1544। उसके बाद होता है हल्दी घाटी का युद्ध यानी 3 नंबर। उसके बाद होता है दिवेर का युद्ध यानी नहीं 2 नंबर आएगा। उसके बाद आएगा 3 नंबर दिवेर का युद्ध यानी 1 4 3 2। 1 4 3 2 कौन से ऑप्शन में है? 1 4 3 2 नहीं है, 1 4 2 3 है। 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहेंगे। और आपने सुना है प्यारे साथियों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। प्यारे साथियों, ऋतु अब आने वाली है 4 फरवरी को। कब आने वाली है? 4 फरवरी को आने वाली है। आप सभी ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा, यानी 4 फरवरी को आपके सेंटर पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वो ऋतु रहेगी। प्यारे साथियों, उस ऋतु में आप कितना कुछ कर पाते हो वही आपको फल मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56, डुंग जी जोहार जी किस जिले के थे? कौन से जिले के थे? डुंग जी जोहार जी ये थे शेखावाटी क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? शेखावाटी क्षेत्र यानी सीकर जिले से। 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डुंग जी जोहार जी 1857 की क्रांति के समय थे। ये अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। कौन है? डुंग जी जोहार जी। इन्हें एक को तो चाचा कहा जाता है, एक को भतीजा कहा जाता है। एक को चाचा कहा जाता है, एक को भतीजा कहा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी 1857 की क्रांति। हाईलाइट देखते हैं फटाफट। 1857 की क्रांति, प्रतीक चिन्ह क्या? कमल। और क्या था? रोटी थी। कमल और चपाती जिसे कहते हैं वो थी। प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? नसीराबाद छावनी से। कौन सी? नसीराबाद से। और 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 3 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 3 नहीं 6 थी। प्यारे साथियों, कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन सी थी? ये आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या लिख दीजिए? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्यारे साथियों कौन सी सैनिक छावनियां थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पर। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1924 में, 1933 में, 1944 में, 1946 में। तो कब की गई थी? ये की गई थी 1933 में। कब की गई प्यारे साथियों? 1933 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, राव बिक्का ने, शानदार क्वेश्चन, राव बिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? राव बिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? 1459 में, 1459 में, 1488 में, 1539 में, 1388 में। तो ये बीकानेर नगर की स्थापना होती है 1488 में। कब होती है? 1488 में। और इस दिन क्या थी? अखा तीज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कौन से नगर की स्थापना हुई थी? तो बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी 1488 में। और किसकी सहायता से? नेरा जाट की सहायता से। नेरा जाट, इसी कारण इसका नाम बीकानेर पड़ा। बिक्का आ गया ये और नेर लगा दिया ये, यानी बीकानेर। राव बिक्का का तो बिक्का ले लिया और नेरा जाट का नेर ले लिया, यानी बीकानेर नगर की स्थापना 1488 यानी अक्षय तृतीया को, यानी अखा तीज को हुई थी प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 59, और क्या है क्वेश्चन नंबर 59? बणेश्वर का मेला कब भरता है? बणेश्वर कहां पर है? नवाटापुर डूंगरपुर में। नवाटापुर
डूंगरपुर में। और इसकी स्थापना किसने की थी? संत माओ जी ने की थी। किसने की थी? संत माओ जी ने नवाटापुर डूंगरपुर में बणेश्वर धाम की स्थापना की थी प्यारे साथियों। और यहाँ पर किसकी पूजा होती है? शिवलिंग की पूजा होती है और खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कौन से शिवलिंग की? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कहां पर है? नवाटापुर डूंगरपुर, जिसे बणेश्वर धाम या आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो कब मेला भरता है ये मेला भरता है, देखिए ऑप्शन, श्रावण पूर्णिमा नहीं, वैशाख पूर्णिमा नहीं, क्या कार्तिक पूर्णिमा नहीं, माघ पूर्णिमा को ये मेला भरता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। और क्या है क्वेश्चन नंबर 60? तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तारा शर्मा कौन है? तारा शर्मा। ऑप्शन नंबर 1 भवाई, ऑप्शन नंबर बी तेरा ताली, ऑप्शन नंबर सी कच्छी घोड़ी, ऑप्शन नंबर डी गेर। तो ये तारा शर्मा संबंधित है प्यारे साथियों भवाई नृत्य से। कौन से नृत्य से? भवाई नृत्य से। और भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भवाई नृत्य प्रसिद्ध है मेवाड़ का, और गेर भी मेवाड़ का। तेरा ताली नृत्य का उद्गम स्थल पादरला गांव पाली में। पादरला गांव पाली में रामदेव जी की आराधना में तेरा ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य है? तेरा ताली नृत्य किया जाता है। और कच्छी घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का, जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, होली के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? होली के दौरान पुरुषों के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 61? विग्रह राज रचित रचना हरकेली, यानी हरकेली की रचना किसने की थी? विग्रह राज ने। हरकेली की रचना किसने की थी? विग्रह राज ने। है क्या है ये? नाटक है, क्या उपन्यास है, क्या ये काव्य है, क्या अभिलेख है? तो ये है एक नाटक। क्या है प्यारे साथियों? नाटक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 62, लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से के संत थे? गुद्दड़ संप्रदाय, दांतोड़ा, इसके प्रधान पेट दांतोड़ा ये तो नहीं है। नवल संप्रदाय ये भी नहीं है। जसनाथी संप्रदाय कतरियासर बीकानेर सही है। चौकननाथ लालनाथ प्यार साथियों जसनाथी संप्रदाय से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। और जसनाथी संप्रदाय किसने चलाया था? जसनाथ जी ने। और कितने नियम हैं? 36 नियम हैं प्यार साथियों। इसमें कितने नियम? 36 नियम। और बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना बीकानेर में ही की थी प्यार साथियों। किसने? संत जाम्बो जी ने। किसने की थी? संत जाम्बो जी में, संत जाम्बो जी ने। और इसमें कितने नियम हैं? 29 नियम है। कितने नियम है? 29 नियम है। और अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाथी संप्रदाय से। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा, बिल्लड़ है। बिलाड़ा बिल्लड़, ये बस ट्रिक है। बिल्लड़ आयो गरा तो आई, मतलब माँ ने मारी लाठी। तो सकराय माता, करणी माता, जीण माता, आई माता। तो आई माता हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करणी माता देशनोक बीकानेर में, जीण माता रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। और आभूषण आ गया क्वेश्चन आभूषण का। और क्या है क्वेश्चन नंबर 64, खुगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? क्या कमर में, क्या हाथ में, क्या नाक में, क्या गले में? तो खुगाली आभूषण पहना जाता है गले में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन चित्रकार यानी चित्रकला शैली से आ गया है। और व्यक्तित्व ज्यादातर पूछे जाते हैं, और यह व्यक्तित्व का है। चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन, कौन है? साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, बूंदी। तो ये किस चित्रकला से संबंधित है प्यारे साथियों? मेवाड़ चित्रकला शैली से, यानी
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कमला और इलायची नाथ द्वारा से ली से, कमला और इलायची महिला चित्रकार नाथ द्वारा, बनी ठनी किशनगढ़, सावंत सिंह, निहाल चंद, एरिक डिक्सन। इस तरीके से आपको सभी नाम घूमने चाहिए दिमाग में बस। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 66। और क्या है क्वेश्चन नंबर 66? पन्ना मीना का कुंड, पन्ना मीना का कुंड स्थित है, पन्ना मीना का कुंड स्थित है उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में, जैसलमेर में। तो पन्ना मीना का कुंड है जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67। और क्या है 67? राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? एकमात्र झील है वो है सांबर झील, और एक और है कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया, यानी राजस्थान के 2। और वर्तमान में राजस्थान में कितने कंजर्वेशन है? 36 हो चुके हैं प्यारे साथियों, ये ध्यान रख लेना, अब की बार पूछे जाएंगे। और टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 5वां। पिछली बार आपसे पूछा गया ना था चौथा रामगढ़ विषधारी वाला, अब की बार 5वां पूछ सकते हैं, धौलपुर करौली वाला। कौन सा पूछ सकते हैं? 5वां धौलपुर करौली वाला पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 68। और क्या है क्वेश्चन नंबर 68? निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल नदी सुमलित नहीं है। जोधपुरा साबी नदी के किनारे, जोधपुरा साबी नदी के किनारे जयपुर में है, सही है। ओजियाना भीलवाड़ा में है, ओजियाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, और खारी नदी के किनारे है, सही है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है, सही है। बालाथल कांतली नदी, कहाँ कांतली नदी, कहाँ बालाथल प्यार साथियों? तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, कालीबंग नहीं बालाथल है, कौन सी नदी के किनारे है प्यार साथियों? लिखिए कमेंट बॉक्स में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। और वर्तमान में तिलवाड़ा आ गया है प्यारे साथियों बालोतरा जिले में। कौन से जिले में? बालोतरा जिले में आ चुका है वर्तमान पूछे तो। पाबूजी आपने याद कर रखा होगा, ऊंटों के लोक देवता जिन्हें कहते हैं। तेजा जी का जन्म परबतसर नागौर में हुआ, नहीं खरनाल नागौर में हुआ था, और परबतसर नागौर में इनका पशु मेला लगता है। हड़बूजी तो प्यार साथियों सांखला से संबंधित है, हड़बूजी सांखला थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन पर। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? रागमाला किस शैली का प्रमुख चित्र है, ये हमें बताना है। देवगढ़ शैली का, नाथद्वारा शैली का, उदयपुर शैली का, या चावंड शैली का? तो ये है चावंड शैली का, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन। अंगीवाण के संपादक थे, अंगीवाण के संपादक थे जयनारायण व्यास। यही हो जाएगा प्यारे साथियों, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जयनारायण व्यास, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। शानदार क्वेश्चन। हमें करना है मिलान, एक तरफ दे रखे पर्यटन केंद्र, दूसरी तरफ दे रखे हैं जिले। चलिए मिलाते हैं। जसवंत थड़ा तो जोधपुर में है, जसवंत थड़ा जोधपुर में। लालगढ़ महल तो कहां पर है? बीकानेर में। फूल सागर महल है बूंदी में। और जगदीश मंदिर कहां पर है? जगदीश मंदिर है उदयपुर में, यानी पहले में। जसवंत थड़ा ए में तो क्या आया? ए में तो आया है प्यार साथियों 3 नंबर, ए में 3 नंबर। बी में क्या आया? 4 नंबर, बी में 4 नंबर। सी में क्या आया? सी में आया 2 नंबर। और डी में क्या आया है? डी में आया है प्यार साथियों, डी में 1 नंबर। यानी ये हो गए 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है 3 4 2 1? 3 1 गलत, 1 दे रखा है गलत।
3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पर। ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसे स्टार लगा लीजिए, ये हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, और क्या है क्वेश्चन नंबर 74? शानदार क्वेश्चन है। और देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 74, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है। तो स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। आप तो कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये है पशु संपदा से, पशु संपदा से ये क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है, तो इसकी अवधि है 5 वर्ष। कितनी है प्यारे साथियों? 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए मैं अच्छी तरीके से इसे सही कर लेता हूं। तो देखिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 75, और क्या है क्वेश्चन नंबर 75? राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट चुनिए। तो सही कूट हमें चुनना है, तो चुनिए प्यारे साथियों। पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी इस दिशा से इस दिशा में जाते हैं, यानी यहाँ पर तो क्या है? भरतपुर, धौलपुर, करौली। इधर क्या है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है, वर्षा की मात्रा घटती है। सही है प्यारे साथियों। अलवर, भरतपुर में अधिक होती है, जैसलमेर, बाड़मेर में कम होती है। इधर देखिए उदयपुर, यहाँ पर बांसवाड़ा में अधिक होती है। हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, यहाँ पर क्या होती है? कम होती है। यानी ये कथन हो गया बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, पहुंच जाता है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सही है, तीनों कूट सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है प्यारे साथियों, तीनों कूट सही है। जो 1 2 3 सत्य है, 1 2 3 है, सत्य है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो प्यारे साथियों ये 25 क्वेश्चन आपको किस प्रकार लगे? आप सोचोगे 25 क्वेश्चन कैसे हो गए? जी हाँ प्यारे साथियों, हो चुके हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने 50 से स्टार्ट किया था, 50 से स्टार्ट किया था, और एक मैंने क्या किया था? डिलीट किया था। डिलीट के अलावा 25 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए। तो प्यारे साथियों ये क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को इसी प्रकार की क्लासें पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी हाँ पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।